बहुत दिनों बाद आज रविवार को बच्चों के साथ नेहा गप्पे मार रही थी। पति अनिकेत की कल से दूसरे शहर में ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, तो वो सुबह ही निकल गए थे। ऐसा वक्त बहुत कम मिलता था जब दोनों बच्चे और नेहा एक साथ गप्पे मारते। आज तो दोनों ने कह भी दिया था कि आज तो मम्मी आप बीच में सोना और हम आपको पकड़ कर सोएंगे। वैसे बच्चे ये बात बखूबी जानते हैं कि उनकी माँ की जगह तय रहती है। वो एक किनारा पकड़कर सोती, पर आज न जाने क्यों नेहा बच्चों को मना न कर पाई और फिर रात को जल्दी खाना खाकर बच्चे नेहा के कमरे में उसे भी जल्दी आ जाओ ना माँ कहे जा रहे थे। अब इन बच्चों को कौन समझाए, रसोई बिना समेटे कैसे सोने चली जाऊं। मन ही मन कहती नेहा कपड़े से चूल्ही और स्लेब पोंछ रही थी। इधर बच्चे कितना काम करोगे कहकर बुलाए जा रहे थे। सब काम निपटा कर गई तो बच्चे बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे सोए नहीं तुम लोग, सो जाओ ना बेटा, कल फिर स्कूल भी तो जाना है। नेहा बिस्तर पर आकर लाइट ऑफ करते हुए बोली, मम्मी हम तो हर दिन सुबह उठकर स्कूल जाना होता है, फिर होमवर्क ये सब कर कर बोर हो जाते हैं। एक जैसे रूटीन पर चलना, उफ सो बोरिंग। हमारा दिल तो चाहता है अपनी मर्जी से देर तक सोते रहें, उठें फिर खेलें और मनपसंद डिशेस खाएं। आहा कितना मजा आएगा ना जब अपनी मर्जी से करने को मिलेगा। रिया ने कहा, दीदी हम तो फिर भी शनिवार और रविवार की छुट्टी में अपने दिल का कर लेते हैं, पर मम्मा उसके लिए तो हर दिन एक समान नहीं होता है ना मम्मा, बताओ ना आपका दिल क्या चाहता है, दिव्य ने पूछा। नेहा बच्चों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा दिल चाहने से क्या होता है, हम औरतों के लिए पति और बच्चे उनकी प्राथमिकता होते हैं। सास ससुर मतलब तुम्हारे दादा दादी भी यहाँ हमारे पास रहते तो उनकी जिम्मेदारी भी देखनी होती है। हाँ कभी कभी मेरा भी मन करता एक रविवार देर से सोकर उठूं, मुझे भी बनी बनाई चाय मिले, रसोई से एक दिन की छुट्टी मिले, पर यह सब हो नहीं सकता, इसीलिए दिल ने चाहना भी बंद कर दिया है। चलो अब दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, कहते हुए नेहा ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर सोने को बोला। कुछ देर में बच्चे सो गए। रिया के सवाल पर नेहा सोचने लगी, बचपन से जवानी तक स्कूल कॉलेज जाते हुए कभी ये परवाह नहीं किया कि घर में कोई काम भी होते हैं। माँ सुमिता जी सब कुछ संभाल लेती थी। दादी कितनी बार कहती, बिटिया को इतना सिर न चढ़ाओ बहू, करना तो इसे चूल्हा चौका ही है, पर माँ सामने से कह देती, माँ जी नेहा का जब दिल चाहेगा मैं मना नहीं करूँगी, पर अभी से इन सब में उलझा कर क्या रखना, अपना घर कैसे भी हो संभालना तो पड़ता ही है। नेहा ये सब सुन माँ के गले लग गालों पर प्यार से चुंबन दे देती। जब भी नेहा का जन्मदिन आता माँ उसके साथ बिल्कुल बच्चे की तरह व्यवहार करती। पूरे दिन उसकी पसंद की चीजें उसको खाने को मिलती। नेहा जो कह देती वो पूरा करना ही पड़ता। उससे छोटे दो भाई कभी कभी गुस्सा करते हुए कह देते, दीदी तो कब ससुराल जाएगी, और नेहा ठुनक कर वहां से जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती। समय गुजरता गया और शादी की उम्र होते ब्याह की बात चल पड़ी। नेहा खूब पढ़ी लिखी थी, पर कभी नौकरी करने की महत्वाकांक्षा नहीं थी और उसने स्वेच्छा से घर पर रहकर सबका ध्यान रखना चुना था। वह बात सबकी तरह अचानक से काम की अधिकता में वो रो जाती थी। फिर माँ समझाती, बेटा काम को बोझ समझकर करेगी तो कभी नहीं कर पाएगी, उसे मन से कर। और फिर नेहा घर गृहस्थी संभालने में निपुण होती चली गई। पर कभी कभी उसका भी दिल चाहता कि पति एक कप चाय ही पिला दे, पर अनिकेत को ये सब ना आता था, न सीखना चाहता था, और नेहा को कभी वो नसीब ना हुआ जो उसका दिल चाहता था। बात आई गई हो गई, बच्चे भी अपने रूटीन में व्यस्त और अनिकेत भी। नेहा खुशी खुशी सबकी इच्छा पूरी करती। एक दिन बाद उसका जन्मदिन आने वाला था। संजोग से रविवार भी था। इस बार उसने सोच रखा था, बहुत दिनों से बच्चों को पिज्जा बनाकर नहीं खिलाया है, बाहर का वो खाने नहीं देती, इसीलिए उस दिन घर पर ही बना देगी और बच्चों को बताएगी भी नहीं। दोनों कितने खुश हो जाएंगे। जन्मदिन वाली सुबह वो जब उठी अनिकेत सो रहे थे। वो उठने लगी तो बोले, सो जाओ यार आज तो छुट्टी है। सुनकर नेहा को झटका सा लगा। जो अनिकेत उठते ही नेहा से चाय की डिमांड करता, वो कह रहा, कुछ देर और सो जाओ। नेहा भी चादर तान कुछ देर को आंखें बंद कर सो गई। उठो भी, आज क्या पूरे दिन सोए रहने का इरादा है, ये लो चाय पी लो।
नेहा को उठते हुए चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए अनिकेत ने कहा। ये दूसरा झटका लगा नेहा को। ये क्या हो रहा है? कैसी चाय बनी है मम्मा? कमरे में आ दोनों बच्चों ने पूछा और नेहा के गले लग उसे जन्मदिन की बधाई दी। ये सब क्या है? मैं उठकर बनाती ना चाय, नेहा ने कहा। वो तो तुम हर दिन करती ही हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज तुम बस बच्ची बनकर बिस्तर पर पड़ी रहो, देखते हैं मैं आपकी खिदमत में क्या बना सकता हूँ। अनिकेत के माथे पर सिलवटें उभर आईं, कहते हुए पर आज करना तो था। वाह, चाय अच्छी बनी है, एक घूंट पीकर नेहा ने कहा। चाय पीकर वो उठने को हुई तो बच्चों ने उसे बिठा दिया। तुम लोगों से नहीं होगा, मुझे करने दो काम, कहते हुए नेहा उठने की कोशिश करने लगी। क्या नहीं होगा नेहा, क्या बड़बड़ा रही हो? यार चैन से सोने तो दो। अनिकेत की आवाज कानों में पड़ते ही नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठी। हे भगवान, ये सपना था। पता ही है दिल जो चाहता हो वो किस्मत वालों को नसीब होता है, हम जैसों को नहीं। मन ही मन कह नेहा जुट गई फिर अपने काम पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।